यूट्यूबक चैनल मैथिली शिक्षा में अपने सब गोटाक अभिनंदन आ स्वागत है। आइ हम 11वीं कक्षाक लेल जे पाठ्यक्रम छै वही पाठ्यक्रम के पहिल अध्याय मैथिली साहित्य लऽ कऽ प्रस्तुत छी। ओना ई मैथिली साहित्य जे पाठ छै वो मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के वार्षिकोत्सव पर डॉक्टर अमरनाथ झा द्वारा देल गेल अध्यक्षीय भाषण है। तो सबसे पहले डॉक्टर अमरनाथ झा विषय में किछु जानकारी हम सब हासिल करी, जानकारी लऽ ली जे प्रायः परीक्षा में पूछल जाय छै। तो हिनक जन्म डॉक्टर अमरनाथ झा के जन्म 1897 ईस्वी में सरिसवक पाही टोल मधुबनी जिला में भेलनि आ मृत्यु 2 सितंबर 1955 ईस्वी में भेलनि। डॉक्टर अमरनाथ झा हर्षनाथ काव्य ग्रंथावली आ गोविंद दासक श्रृंगार भजनक संपादन कयलनि। मूलतः ही अंग्रेजीक मूर्धन्य विद्वान छलाह, मुदा हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत आ मैथिली भाषा पर सेहो हिनक अद्भुत पकड़ छलै। कमे उमेर में ई प्राध्यापक आ कुलपति सेहो बनलाह। 9 वर्ष धरि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति रहला। तकरा बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुलपति सेहो रहला। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष आदि अनेक पद के सुशोभित कयलनि। हिनक अध्यक्षीय भाषण जे मैथिली साहित्यक संदर्भ में अइ ताहि में मैथिली साहित्यक प्राचीनता आ समकालीन भाषा सभक संग तुलनात्मक व्याख्या संगहि अपन मातृभाषाक उत्थानक लेल एक दिशा निर्देश सेहो एहिमे देल गेल अछि। तो चली हम सब पहिल पाठ मैथिली साहित्य में प्रवेश करी। ई हिनक अध्यक्षीय भाषण लिखबा में ओ मूल शब्द नहियो अइ, मुदा भावनात्मक रूप से संपूर्णतः ओ भाषणीय भाषण है। मैथिली भाषा में भक्ति ककरा नहीं होइत छै। मातृभाषा जे जन्महि सँ मायक मुँहे सुनबाक सौभाग्य होइत छै, जाहि बोलीक स्वर आजन्म मर्म स्पर्शी होइत छै, जाहि में अपन हृदयगत भावक स्वतः उद्गार होइत छै, तकर परित्याग केओ कोना कऽ सकैत अछि। ई मैथिली भाषा उद्गार जे छै ओ अनायास और प्राकृतिक रूप से होइ छै, किएक तऽ ई मायक मुँह सँ सुनऽ वाला सबसे पहिल भाषा होइत छै। हम सब मैथिल छी, तेँ अपना मायक मुँहे सबसे पहिने मैथिलीए सुनलहुँ। मैथिलीक सेवा करबा में, मैथिलीक उन्नतिक इच्छा करबा में, मैथिलीक प्रचारक उद्योग करबा में कोनो प्रकारक यदि उदासीनता हमरा लोकनि देखाबी तो लज्जाक विषय थी। तैं ई कहलनि जे मैथिलीक सेवा में, एकर उत्थान में, एकर विकास में जँ हम सब कोनो उदासीनता देखाबी, आलस्यपना देखाबी, ई हमरा सभक लेल, एकटा मैथिलक लेल, मिथिलावासीक लेल लज्जाक विषय थी। संभव जे किछु प्रगतिशील हिनक मंतव्य छै, हिनका विचारे जे किछु प्रगतिशील व्यक्तिक धारणा ई होइन जे एहिसँ
भारतक जे राष्ट्रीयताक क्षति होइते संभव जे किछु सज्जनक ई विचार होइन जे एहि प्रयत्नक फल ई होइते जे भिन्न भिन्न प्रांत में प्रांतीय भाषाक प्राधान्य सँ राष्ट्रभाषाक प्रसार में बाधा होइते संभव जे हमरो में सँ किछु एहन विद्वान होथि जे एहि तरहक प्रयास में निंदा बुझथि, किएक तऽ हमसभ प्रांतांतर सँ फराक भऽ जायब। संभव जे हिंदीक दुराग्रही समर्थक हमरा सभक राष्ट्रद्रोही, हिंदी विद्वेषी अथवा इत्यादि रूप में वर्णन करथि, परंतु यही संकीर्ण निराधार कटु समालोचनाक भय सँ हम अपन कर्तव्य पथ सँ भ्रष्ट नहीं होयब। हम यह स्पष्ट कऽ देबऽ चाहैत छी जे हमर ई इच्छा नहीं जे मैथिली हिंदीक स्थान लेओ। ये हम कतमे भी नहीं चाहि रहल छी जे मैथिली हिंदीक स्थान लऽ लिए, मुदा हिंदी के हम राष्ट्रभाषा मानैत छी, हिंदी के हम यथासाध्य सेवा करब, हिंदी के समस्त देश में प्रचार हो तकर हम उपाय करब। परंतु हमरा इहो कहैत संकोच नहीं जे हिंदी हमर मातृभाषा नहीं थी, हिंदी हमर मातृभाषा का स्थान नहीं लऽ सकैत अछि। हिंदी के व्यवहार हम अपन नेना सब में, अपन स्त्री वर्ग में, अपन घरक काज में नहीं कऽ सकैत छी। राष्ट्रभाषाक प्रचारक अर्थ ई नहीं जे प्रांतीय भाषा सभक हानि हो अथवा ओकर लोप हो। राष्ट्रभाषाक प्रचार करक ई उद्देश्य कतौ नहीं छै जे प्रांतीय भाषा जे छै ओकर नुकसान हो जाए, ओकर लोप भऽ जाए, ओकर समापन भऽ जाए। प्रत्येक साहित्यक भाषा में पद्यक अतिरिक्त गद्य ग्रंथक रहब आवश्यक। यदि मैथिली केवल बोली रहिते तो एहि में गद्य ग्रंथक अस्तित्व नहीं रहे, परंतु भारतक बहुत कम प्रचलित भाषा में ज्योतिषक वर्ण रत्नाकर सँ प्राचीन अथवा विलक्षण गद्य ग्रंथ उपलब्ध अछि। मैथिली 600 वर्ष पूर्व एहन सुंदर ग्रंथ रचना भेल जकर साम्य आधुनिक गद्य कहियो नहीं कऽ सकैत अछि। एकर शैली तऽ ठाम ठाम वानक कादम्बरीक शैलीक तुलना कऽ सकैत अछि। एहन सुंदर गद्य कोनो प्रचलित भाषा में भेटब कठिन। एहि ग्रंथक किछु उदाहरण सुनू नायिकाक वर्णनक रूप में। नायिकाक वर्णन जे कयल गेलै ओ वर्णन एहिठाम प्रस्तुत कयल गेल है। उदाहरणार्थ, जाक मुख शोभा देख पद्म जल प्रवेश कैल, आँखिक शोभा देख हरिण वन चल गेल। केशक शोभा देख चमरी पलायन कैल, दाँतक शोभा देख दारिम हृदय विदृढ़ भेल। अधरक शोभा देख प्रवाल द्वीपांतर भेल, कानक शोभा देख बौद्ध ध्यान स्थित भेल, कंठक शोभा देख कम्बो समुद्र प्रवेश कैल। जे वाक्य हम उद्धृत कयलहुँ अछि ताहिसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे आइ जे हमर भाषाक स्वरूप अछि ताहिसँ कतेक कम भेद 600 वर्ष पूर्वक रूप में छल और कोनो प्रचलित भाषा एतेक प्राचीन समय से ताद्रिक रूप में संरक्षित नहीं अछि। ई वैशिष्ट मैथिलीटा में अछि जे 600 वर्ष पूर्व आ एखन जे मैथिली हमरा सबके बीच में चलि रहल है, हमसब जे बाजि रहल छी ताहिमे कोनो विशेष अंतर नहीं अछि। आ 600 वर्ष पूर्व से जे भाषा अपन अस्तित्व के बना के रखने अछि से ई मैथिलीटा में भेटे छै, कोनो आन भाषा में नहीं। कम से कम 600 वर्ष पूर्वक गद्य पद विभूषित मैथिली साहित्य और मैथिली भाषा के अस्तित्व मेटाओल जाए से हमरा कखन स्वीकार भऽ सकैत अछि। ज्योतिरीश्वर, विद्यापति, गोविंददास, दामोदर, श्रीनिवास, गदाधर, चंद्रकला, पूरनमल, हरिदास, रामदास, गंगाराम, यशोधर, उमापति, गंगाधर, प्रीतिनाथ, जयकृष्ण, भवानीनाथ, धरणीधर, गोविंद, मधुसूदन, चतुर्भुज, जीवनाथ, श्याम सुंदर, लाल कवि, दुर्गादत्त, मनबोध, भैरवनाथ, हरपति, भंजन कवि, नंदीपति, देवानंद, रमापति, रत्नपानी, भीष्म, महंत, साहेब राम रंजन कवि, यशोधर, राजलक्ष्मी नारायण, कवि मुकुंदी, राजकमल, लोचन, लखनचंद, अमृतकर, भानुनाथ, हर्षनाथ, चंदा झा इत्यादि कविक श्रेष्ठ कृति हम कोना बिसरि सकैत अछि। मैथिली साहित्यक विकास में जो नाम गिनाओल जाए
बहुत विद्वद्गण छथि जे अपन सतत जीवन मैथिली भाषा मैथिली साहित्यक विकास में लगा देलखिन, जकर परिणाम अछि जे ई भाषा में आइ धरि कोनो विशेष परिवर्तन नहीं भेलैया। जे साहित्य उत्तर भारतक कोनो और साहित्य से काव्य में नाटक में गद्य में न्यून नहीं, तकर ह्रास हो तकर क्षति हो लोप हो से हमरा कखन सह भ सकैत अछि। जाहि भाषा के हम अपन माइक मुँहे सुनलहुँ और जन्महि सँ सिखलहुँ तकरा हम बिसरि जाई अथवा भाषांतरक स्नेहक कारणे तिरस्कार करी से कोना संभव। बहुत विरोधी गणक ई कथ्य छनि जे प्राचीन समय में यद्यपि किछु ग्रंथ मैथिली में लिखल गेल, आब ई साहित्यक भाषा नहीं, ई कथा सर्वथा असत्य। उदाहरणार्थ बंगला साहित्य इतिहासक देखू, जहिया मैकेल मधुसूदन दत्त साहित्य सेवा करे लगला ओहि समय में बंगला साहित्यक दशा की छल। प्राचीन गीत और भजन छोड़ि ओहि भाषा में और साहित्यक कोन अंग छल। अथवा हिंदी साहित्यक इतिहास देखू, 70 वर्ष पूर्व हिंदी में कोनो उपन्यास नाटक आख्यायिका ग्रंथ प्रबंध जीवन चरित्र इतिहासक वर्णन नहीं अछि। बंगला अथवा हिंदी के संबंध में वही समय यदि क्यों कहत जे यही दुनू भाषा में प्राचीन भजन छोड़ि और कोनो साहित्यक लेश नहीं, और यही आधार पर यदि हिंदी और बंगलाक साहित्य रचना बंद कऽ देल जाय तो जे उन्नति एहि दुनू भाषाक दुनू साहित्य के भेल से कोना संभव होय। शिक्षा विभाग से उत्साह देल नहीं जेतनि। बंगभाषी और हिंदी भाषी यदि अपन अपन मातृभाषा के सेवा नहीं करतथि तो आइ यही भाषा द्वयक दशा की होय। मैथिली की स्थिति एखन ओहने अछि जे 60 वर्ष पूर्व हिंदी छल। पद्य काव्य छोड़ि और हिंदी में कोनो साहित्य छल। मैथिली में तो गद्य ग्रंथ नाटक सेहो अछि, अथवा अंश में हिंदी से उन्नत अवस्था अछि, परंतु मैथिलीक उन्नति और साहित्यक वृद्धि तैखन होयत जखन ई स्कूल पाठशाला इत्यादि में पाठ्य विषय भ जायत और शिक्षित मैथिल समुदाय मातृभाषा में ग्रंथ रचना करत। मैथिली पत्र पत्रिकाक संचालन गणक अनुभव तो यह छनि जे ग्राहकक संख्या तत थोड़ भेलनि जे पत्र बंद कऽ देबऽ पड़लनि। एहि उदासीनता सँ काज नहीं चलत। ई नितांत लज्जाक विषय थी जे 4-5टा पत्र एहि प्रदेश में प्रकाशित नहीं भऽ रहल अछि। प्रत्येक विषय पर प्रत्येक श्रेणीक उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकक रचना होमक चाही। विज्ञान भूगोल इतिहास गणित सब विषय पर जखन पुस्तक तैयार भऽ जायत तखन शिक्षा विभाग ओकरा स्वीकार करबा में आपत्ति नहीं करत। जनता सँ सहायताक आशा अधिक नहीं, परंतु एखनहु देश में एहन बहुत मैथिल छथि जे द्रव्यक दान दऽ अपन साहित्य अनुराग तथा देश अभिमानक परिचय दऽ सकैत छथि। यदि प्रस्तुत प्रकाशनार्थ कोशक आयोजन हो तो हमहूँ यथाशक्ति सहायता करब। मैथिली महासभाक गत अधिवेशन में जे प्रस्ताव मैथिली साहित्यक प्रसंग स्वीकृत भेल तकरा कार्य रूप में परिणत करबाक हेतु प्रत्येक प्रयत्न करबाक चाही। वर्ष में 400-500 रुपया पुस्तक प्रकाशनार्थ इकट्ठा करब दुस्तर नहीं। यदि 3-4 प्रयत्नशील विद्वान ई कार्य अपना ऊपर लेथि तो बहुत शीघ्र उत्तम साहित्य भंडार प्रस्तुत भ सकैत अछि। हम अपन भाषा और साहित्य सँ अनुराग करी से सर्वथा उचित। अपन पूर्वजक कृति के सुरक्षित राखी सेहो उचित। ओकर प्रति गौरव स्वाभाविक, परंतु हमर और कर्तव्य अछि। केवल भाषाक रक्षा कर्तव्य नहीं, एकर उन्नति हो, एहि में उच्च कोटिक साहित्यक दिनानुदिन सृष्टि हो, सर्वसाधारण में एकर शुद्ध रूप में प्रचार हो सेहो हमर कर्तव्य थी। काज कयनिहारक संख्या तो सब संस्था में थोड़े होइत छै, परंतु आवश्यकता अछि तत्परता उत्साहक अनवरत परिश्रमक। आवश्यकता अछि मुद्रणार्थ द्रव्यक धनक सफलतार्थ ग्राहकक प्रांतीय शिक्षा विभाग सँ सहयोगक विश्वविद्यालय कृपा दृष्टि। आवश्यकता अछि जनक तनयाक अनुकंपाक। तो ई अध्यक्षीय भाषण मैथिली साहित्य पर मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा
वार्षिकोत्सव में डॉक्टर अमरनाथ झाक द्वारा देल गेल भाषण के सुनलहुँ आ एहिसँ हम इएह सिखलहुँ या हमरा भीतरमे जे मैथिली भाषाके जे अनुराग अछि, जे प्रेम अछि, जे स्नेह अछि, ओ कतहुसँ उधार लेल गेल, पैंच लेल गेल नहि अछि। चूँकि हमर मातृभाषा छी आ एहि भाषाके हम अपना जन्महिसँ अपन माइक मुँहे सुनलहुँ, माइक मुँहे सिखलहुँ, तेँ एहि भाषाके हम संरक्षण करी, ई हमर कर्तव्य थी। बहुत विद्वान सब भेलै जे अपन जीवन पर्यंत मैथिली भाषाक सेवार्थ लगा देलखिन आ जिनके परिणाम छी जे आइ मैथिली भाषा संविधानक अष्टम अनुसूचीमे शामिल भेल, जोड़ भेल आ एहि भाषाक माध्यमसँ मैथिली भाषाके राखि आइ मिथिलांचलक जे छात्र लोकनि अइ से बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोगमे अपन सफलताके जे झंडा यऽ ओ गाड़ि रहल है, ओ सफल भऽ रहल अछि। एहिसँ मैथिली भाषा आरो समृद्ध भऽ रहल छै। ताहि सब हमसब जे मैथिल छी तकर पुनीत कर्तव्य अइ जे हम एहि भाषाक विकास करी, एकर हर संभव सेवा करी। हम अपन घर परिवारमे जे हमर नैना से या बच्चा या बौआ या पुची है, ओकरा सभक बीचमे मैथिली भाषा बाजी, ओकरा मैथिली बाजेनाइ सिखाबी। जे हमर घरक स्त्रीगण अइ ओ सब मैथिली बाजैथ, ई भाषा संरक्षित रहत एहि सब कर्मसँ। आ कहलो गेलैए जे मैथिली भाषा जतेक भाषा अइ ताहिमे सबसँ बेसी कर्णप्रिय अइ। तऽ चलू एहि पाठक जे सारांश छल जे मैथिली सेवा, मैथिली साहित्यक सेवा, ओ हमसब जनलहुँ। आब एकर जे प्रश्न छै एहिमे जे एहि पाठके भीतरमे जे प्रश्न देल गेलै है तकर हम अभ्यास अपन अगिला वीडियोमे करायब, जे परीक्षोपयोगी है, परीक्षाके लेल आवश्यक छै। आओर जे परीक्षामे जे आगामी इंटरके जे परीक्षा भऽ रहल छै, होमऽ जा रहल छै, हेतै, जकर एखन फॉर्मो भरा रहलैए, तऽ ओकर तैयारी हम प्रश्नके तैयार कऽ कऽ अपने सबके बीचमे राखब आ जाहिसँ कि मैथिली भाषाके सेवो भऽ जेतै आ परीक्षाके तैयारी सेहो भऽ जाय। तऽ एहि आशा आओर विश्वाससँ जे अहाँ सब गोटा एकर मैथिली भाषा, मैथिली साहित्यक विकासमे अपन किछु ने किछु योगदान अवश्य करब। तऽ अंतमे हम विदा चाहै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय हिंद।